नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान मिले कोरोना के 60 नए मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या 2814 पहुंची। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार श्रद्धालु देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम में नहीं कर सकेंगे जलाभिषेक। राज्य सरकार ने बाबाधाम, बासुकीनाथ और प्रदेश के महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की। और रांची सहित राज्य के कई इलाकों में आज बारिश के साथ वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 60 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसी के साथ कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2814 हो गई है। इनमें से 2050 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 72.85% है। वहीं दूसरी ओर अब तक 20 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर मरीज दूसरी गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित थे। राज्य में अब कोरोना के 744 सक्रिय मामले हैं। साहिबगंज जिले में अब तक 21 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। उपायुक्त वरुण रंजन ने कल रात 3 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की, जिनमें एक महिला तथा 2 पुरुष शामिल हैं। श्री रंजन ने बताया कि जैप 9 का एक जवान जो मुजफ्फरपुर से वापस लौटा है, वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं मिर्जा चौकी की एक महिला गर्भवती होने के कारण सदर अस्पताल साहिबगंज में भर्ती की गई थी, उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं हबीबपुर साहिबगंज का एक निवासी शुक्रवार को मालदा से आया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण रोकने के भारत सरकार के कार्यों की सराहना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में परीक्षण किट बनाने में आत्मनिर्भरता हासिल करना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने शुरू से ही कई प्रभावी कदम उठाए। उसने जनवरी में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुरूप प्रबंधन लागू कर दिए थे। उन्होंने कहा कि भारत को अब इस महामारी के डेटा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
सरकारी स्कूलों के मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर गोड्डा जिले के उपायुक्त ने 7 शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा है। इसके साथ ही इन शिक्षकों के वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। उपायुक्त ने वित्तीय अंकेक्षण नहीं कराने के मामले को लेकर ये कार्रवाई की है। पहली सोमवारी के साथ आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई। इस बार कोरोना संकट को लेकर लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस साल देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो रहा है और श्रद्धालु इस बार जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए बाबाधाम और बासुकीनाथ में भगवान की पूजा के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की है। आज से पूरे सावन श्रद्धालुओं के लिए सुबह होने वाली सरकारी पूजा और शाम की श्रृंगार पूजा का टेलीविजन चैनलों और वेब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। इस दौरान श्रद्धालु भी ऑनलाइन पूजा कर सकेंगे। इसे लेकर कल देवघर की उपायुक्त नैंसी सहाय ने जिला प्रशासन, पुलिस और धर्म रक्षणी सभा के प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन दर्शन के इंतजाम की समीक्षा की। श्रद्धालुओं का प्रवेश रोकने के लिए देवघर जिला प्रशासन ने बिहार और झारखंड की सीमा दुम्मा में कांवर पथ को पूरी तरह से सील कर दिया है। इधर रांची के पहाड़ी मंदिर में जिला प्रशासन की देखरेख में पंडित पूजा अर्चना करेंगे। इस दौरान मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए 5 दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। उधर खूंटी स्थित आमरेश्वर धाम में फेसबुक पर बाबा के लाइव दर्शन की व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में आज बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज रांची और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में समुद्र तल से बने निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते रांची और आसपास के इलाके में अगले 2-3 दिनों तक बारिश होती रहेगी। वहीं रांची और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश भी हो सकती है। उधर खूंटी के सीमावर्ती इलाके के डंडोल टमटम टोली के 2 किशोरों की वज्रपात से मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज किया जा रहा है। गिरिडीह जिला प्रशासन जिले में आए प्रवासी मजदूरों को खेती के हुनर सिखा रहा है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि इन मजदूरों को कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी उन्नत खेती का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे कि वे अच्छी फसल उगाकर आत्मनिर्भर बन सकें। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि गिरिडीह जिले में प्रवासी मजदूरों को कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा उन्नत खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के बेंगाबाद प्रखंड स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में प्रवासी मजदूरों को उन्नत कृषि हेतु कृषि से संबंधित वर्मी कंपोस्ट, हार्वेस्टिंग, पौधारोपण एवं अन्य चीजों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि एक प्रवासी मजदूर किसान हुनर सीखकर अपने खेतों में काम कर सकते हैं, दूसरे जगह काम कर सकते हैं। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। लातेहार जिले के उपायुक्त जीशान कमर ने सभी नागरिकों से 15 जुलाई तक चलने वाले विशेष स्वच्छता अभियान में शामिल होने की अपील की है। पाकुड़ जिले में ग्रामीण महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण लेकर पत्ता प्लेट बनाकर प्रतिमाह हजारों रुपए की आमदनी कर रही हैं। हुनरमंद महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं तो समाज में उनका ओहदा भी बढ़ा है। साथ ही वे प्रधानमंत्री के हुनर है तो कद्र है के सपने को भी साकार कर रही हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं अब खुद का रोजगार कर दूसरी महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाने का काम कर रही हैं। यह सब हुआ है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। अपने ही गांव के वन उत्पादों का दोहन कर जोड़बीहा, बड़ा घगरी सहित दर्जनों गांव की आदिवासी महिलाएं पत्ता प्लेट का कारोबार कर रही हैं। अपने हाथ से बनाए गए पत्ता प्लेटों को होटल, किराना दुकानों में बेचने के अलावे
शादी विवाह कार्यक्रमों में भी इसकी आपूर्ति कर रही है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने इन्हें पत्ता प्लेट बनाने की मशीन मुहैया कराया। अपने इस कारोबार से जुड़ी महिलाएं प्रतिमाह 6 से 7 हजार रुपए की कमाई कर रही हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। झारखंड अधिविद्या परिषद जैक की मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट 10 जुलाई तक जारी किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा हो चुका है। पहले चरण में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट भी 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। इस साल लगभग 4 लाख विद्यार्थियों ने मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा दी है। इधर जैक 8वीं बोर्ड की विशेष परीक्षा को लेकर आज से फॉर्म भरे जाएंगे। इसे लेकर जैक ने सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से 21 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बोकारो के जैना मोड़ में कल शाम अपराधियों ने एक गहना दुकान में लूट और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान अपराधियों ने एक सोने की चेन लूट ली। अपराधियों की संख्या 3 थी। अपराधी सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं। पुलिस की टीम अपराधियों की तलाश में छापेमारी अभियान चला रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। देवघर जिले के मधुपुर के बुढ़ाई थाना क्षेत्र में कल शाम एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रांची निवासी सोहेल के रूप में की गई है। चतरा जिले के हटरगंज थाना क्षेत्र के झारखंड बिहार सीमा पर आमीन मोड़ के निकट कल एक ऑटो और एक यात्री वाहन की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इधर रांची के बेड़ो प्रखंड के शहरी क्षेत्र में जंगली हाथियों ने प्रखंड कार्यालय के पास स्थित एक घर की चहारदीवारी तोड़कर इसे क्षतिग्रस्त कर दिया। और अब बुलेटिन के आखिर में अखबारों की सुर्खियां। आज प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने सावन की पहली सोमवारी पर मंदिरों में भक्तों के प्रवेश पर रोक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य सरकार ने इस वर्ष बाबाधाम, बासुकीनाथ और रांची पहाड़ी मंदिर से ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की है। सुल्तानगंज से दुम्मा पहुंचे कांवरियों को कल पुलिस द्वारा रोके जाने पर पुलिस पर पथराव किया गया। दैनिक हिंदुस्तान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कोरोना और एलएसी पर चीन के खिलाफ पूरी तैयारी की खबर को जगह दी है। प्रभात खबर और दैनिक जागरण ने लातेहार के बरवाडीह में भाजपा नेता और सांसद प्रतिनिधि की हत्या को भी पहले पन्ने पर जगह दी। दैनिक हिंदुस्तान ने जैक बोर्ड द्वारा 10 जुलाई तक मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट जारी होने की खबर को प्रमुखता से छापा है। रांची एक्सप्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर मॉनसून में अब तक 12% से ज्यादा बारिश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर, हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 50 से अधिक मामले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इधर दैनिक जागरण ने जमशेदपुर में कोरोना संक्रमितों के शवों के अंतिम संस्कार का विरोध, पथराव और लाठीचार्ज की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ भारत की दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचने की खबर को प्रमुखता से छापा है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने देश भर में एक दिन में 24,850 कोरोना के नए मामलों की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान मिले कोरोना के 60 नए मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,814 पहुंची। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार श्रद्धालु देवघर स्थित बाबानाथ धाम में नहीं कर सकेंगे जलाभिषेक। राज्य सरकार ने बाबाधाम, बासुकीनाथ और प्रदेश के महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की। और रांची सहित राज्य के कई इलाकों में आज बारिश के साथ वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और
सुनते रहिए आकाशवाणी।